रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। ईबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे महा सुपरफास्ट 200 के जरिए। नाइन 11 की 20वीं बरसी पर अमेरिका में मातम। विमान दुर्घटना वाली जगहों का दौरा करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न्यूयॉर्क सिटी, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में 9/11 स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। 9/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। लोगों से की मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखने की अपील। अपने संबोधन में जो बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट का भी जिक्र किया। कहा, अफगानिस्तान तालिबान शासन में लौटना चिंताजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताई आतंकी हमले की आशंका। कहा, प्रशासन को बदनाम करने के लिए आतंकी फिर कर सकते हैं हमला। 20वीं बरसी पर वीडियो संदेश जारी कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले में मारे गए लोगों को याद किया। हमले में मारे गए लोगों में 67 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। अमेरिका के जख्म को ताजा करेगा अफगानिस्तान। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान की आतंकी सरकार लेगी शपथ। 9/11 की 20वीं बरसी पर बड़े जलसे की भी तैयारी में तालिबान। 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी कैबिनेट के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। शहर में जगह जगह तालिबानी झंडे लगाए गए। अफगानी नेताओं की तस्वीरें हटाकर तालिबानी आतंकियों के लगाए गए पोस्टर्स। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जैद तरार। कहा, काबुल को नहीं बनने देंगे आतंक का केंद्र। अफगानिस्तान में आतंकियों को सरकार का प्रतिनिधि बनाना चिंता की बात है। ब्रिटेन की भी सख्ती। खुफिया विभाग ने जारी किया अल-कायदा की तर्ज पर हमले का अलर्ट। तो रक्षा सचिव ने तालिबान पर ड्रोन अटैक की कार्रवाई करने की धमकी दी। संघ में अफगानिस्तान के राजदूत की मांग। कहा, तालिबान को मान्यता नहीं दे यूएन। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता और आतंक का दिया हवाला। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आग्रह के नाम पर दुनिया को चेतावनी दी। कहा, शांति के लिए तालिबान के साथ जुड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने पर दुनिया को भुगतने होंगे परिणाम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान के साथ आकर सहयोग करना चाहिए। अफगानिस्तान के लोगों के लिए शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। मेक्सिको, इंडोनेशिया, कोरिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया यानी MIKTA के सदस्य देशों ने तालिबान से अपील की। कहा, अफगानिस्तान छोड़ने वालों को जाने दे तालिबान। संगठन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की भी निंदा की। अफगानिस्तान में टीवी और मोबाइल पर बैन लगाने की दिशा में बढ़ा तालिबान। पत्रकारों की पिटाई के बाद काबालों से टीवी इकट्ठा करने में जुटे तालिबानी। सोशल मीडिया पर ग्रामीण इलाकों में टीवी तोड़ने की तस्वीरें भी हो रही है वायरल। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की नई तस्वीरें। देश छोड़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर जमा हुए लोग। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानी नागरिकों की लंबी लाइन। बॉर्डर खोलने का इंतजार कर रहे हैं लोग। तालिबान के आतंक से खौफ में है लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का शक्ति प्रदर्शन। कंधार की सड़कों पर मार्च पास्ट निकाला। अमेरिकी हथियारों के साथ मार्च निकाला। कंधार में तालिबान ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों तैनात की। बख्तरबंद गाड़ियों पर तालिबानी झंडा लगाकर निकाली रैली। पंजशीर पर कब्जे को लेकर भीषण जंग जारी। नॉर्दर्न अलायंस और मसूद के लड़ाकों में गोलीबारी जारी। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया। नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे के दावे को खारिज किया। कहा, तालिबान को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। पंजशीर में लड़ाई और तेज हो गई है। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की चोटियों पर कब्जे का दावा किया। NRF ने कहा, पंजशीर के 60% हिस्सों पर अब भी हमारा कब्जा। पंजशीर के पहाड़ों पर अब भी NRF का कब्जा। पहाड़ों से तालिबानी आतंकियों को बनाया निशाना। पंजशीर का नया वीडियो सामने आ चुका है। पंजशीर पर कब्जे को लेकर आर पार की जंग। तालिबानी आतंकियों को खदेड़ने के लिए मसूद के लड़ाके आगे। सैकड़ों की संख्या में दिखे NRF के जवान। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगे अहमद मसूद के हथियार। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। पंजशीर में भारी मात्रा में NRF के हथियारों पर तालिबान का कब्जा। गोला बारूद के साथ ट्रक और दूसरे सैन्य सामान जब्त किए। अफगानिस्तान के पंजशीर से तालिबानी आतंकियों की एक और तस्वीर आई सामने। हथियार बंद आतंकियों का काफिला नजर आया। कुछ तालिबानी रुपये गिनते हुए नजर आए। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों ने भरी हुंकार। कहा, पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तालिबान से अफगान को मुक्त कराएंगे।
अहमद मसूद के लड़ाकों की दुनिया से अपील, कहा तालिबान की नई सरकार को मान्यता न दे, नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन देने की अपील की। अमरुल्लाह सालेह ने भाई की हत्या से हड़कंप, तालिबानियों ने रोहुल्लाह सालेह की गोली मारकर हत्या की, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। रोहुल्लाह सालेह को पंजशीर से काबुल जाते वक्त तालिबानी आतंकियों ने मारी गोली। आतंकियों ने रोहुल्लाह सालेह को घेरकर बंदी बनाया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की लाइब्रेरी पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा किया, हथियार के साथ दिखा तालिबानी आतंकी। कुछ दिन पहले लाइब्रेरी से सालेह ने दिया था संदेश। तालिबानी कब्जे का दावा करने वाली एक और तस्वीर आई सामने। इस इलाके में अमरुल्लाह सालेह ने बनाया था अपना आखिरी वीडियो। अफगानी लोगों के लिए यही से जारी किया था वीडियो संदेश। पंजशीर में कब्जे के लिए तालिबान का जद्दोजहद जो है तालिबान की जारी है। पंजशीर के इलाकों में तालिबान ने अपनी सेना भेजी। पंजशीर के कई इलाकों में घुसी तालिबानी फोर्स। पंजशीर को ईरान का खुला समर्थन। तेहरान में पंजशीर के नाम पर सड़क का नाम। पंजशीर में तालिबानी हमले के खिलाफ खुलकर सामने आया था ईरान। तालिबानी फरमानों पर नॉर्दर्न अलायंस का बयान, कहा हम हमेशा इस्लाम की कट्टरपंथी प्रवृत्ति के खिलाफ थे, हमेशा अफगानिस्तान और पूरी दुनिया में इस्लाम की रक्षा करेंगे। आतंकी हक्कानी की तस्वीर आई सामने। तालिबान सरकार में गृह मंत्री हक्कानी का बुल में मिराजुद्दीन हक्कानी की बैठक है। ईरान के कोम शहर में अफगानी शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन। शरणार्थियों ने तालिबान और उसके साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जमकर नारे। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। हेरात में सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानी जुल्म की तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों ने पीटा। अफगानिस्तान में प्रदर्शन के मीडिया कवरेज पर तालिबान ने रोक लगा दी है। तालिबानी आतंकियों ने पत्रकारों और कैमरा पर्सन को जबरदस्ती हटा दिया। अफगानिस्तान के फरमान प्रांत में भी तालिबान की नई सरकार का विरोध। महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ लगाए नारे। अफगानी महिलाओं ने कहा नई सरकार में महिलाओं को जगह मिले, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। तालिबान के हेरात में भी मीडिया पर अफगानिस्तान के उस जगह पर तालिबान पहरा दे रहा है। फोटो जर्नलिस्ट को बंधक बनाया गया। तालिबानी सरकार का विरोध करने पर बर्बरता। तालिबानी राज में पत्रकारों के साथ बर्बरता। टोलो न्यूज के पत्रकार के घर पर तालिबानियों ने जमकर की तोड़फोड़। पीड़ित पत्रकार ने कहा मेरे पिता की मेहनत पर तालिबानियों ने कब्जा किया। अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध जो है वो तेज हो गया है। अफगानी युवाओं ने साइकिल रैली निकालकर दिखाई अपनी ताकत। तालिबानी बर्बरता के खिलाफ लोगों में गुस्सा। तालिबान को अफगानी युवाओं की ललकार, कहा तालिबान लोगों को मार सकता है लेकिन देश को खत्म नहीं कर सकता। हमारी आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। पंजशीर में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का किया विरोध। अफगानी नागरिकों ने एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद के समर्थन में लगाए नारे। पोस्टर बैनर लगाकर अफगानिस्तान में शांति की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने दुनिया से दखल देने की मांग की। पाकिस्तान को क्या है, कौन है कि हमारी अफगानिस्तान के ऊपर वो अपना प्लेन बेच के या मतलब उसके ऐसा है हमारी कंट्री में आके वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, हम लोगों को मतलब कत्ल कर रहे हैं, अफगानियों का कत्ल कर रहे हैं। हमें मतलब ये जुल्म नहीं चाहिए। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हुए। हाथ में झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अफगान नागरिकों ने पंजशीर के हालातों पर जाहिर की चिंता। कहा रोजमर्रा के जरूरी सामानों की कमी से जूझ रहे हैं पंजशीर के लोग। चुप क्यों है दूसरे देश। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकी निर्दोष लोगों को बना रहे निशाना। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का विरोध करने पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा। तालिबानी आतंकियों की दहशत से खौफ में अफगानी। तालिबानी बर्बरता से डरे लोग अपना घर दुकान छोड़ने को मजबूर हैं। दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हुए लोग। पंजशीर नरसंहार के बाद खौफ में अफगानी नागरिक। 100 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का वीडियो आया सामने। पंजशीर में जारी है तालिबान की क्रूरता। लोगों को घरों से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके। अब तक हजारों लोगों को किया जा चुका है बेघर। घाटी से भी लोगों को कर रहा है बेघर। पंजशीर से लोगों के पलायन की एक और तस्वीर सामने आई। पंजशीर के गेट पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला दिखा। तालिबानी आतंकियों के खौफ से पंजशीर छोड़ने को मजबूर लोग। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों से पिटे तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट आई सामने। एनआरएफ की मदद करने वालों की तलाश में जुटा तालिबान। घर घर में तलाशी अभियान। अफगानिस्तान में सरकार गठन के बाद तालिबान ने रंग दिखाना शुरू किया। कई पूर्व अधिकारियों के बैंक अकाउंट बंद किए। तालिबान के खौफ से कई सरकारी कर्मचारी देश छोड़कर जा चुके हैं। अफगानिस्तान के अंतरिम पीएम मुल्ला हसन अखुंद का बयान। कहा देश छोड़कर भागे पूर्व अधिकारी वापस आ सकते हैं। मुल्ला अखुंद ने अधिकारियों को सुरक्षा देने की गारंटी दी है।
अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के इलाकों पर तालिबान की नजर। डूरंड लाइन को हटाने की पाकिस्तान को धमकी, कहा टैंक लेकर आएंगे और लाइन को हटा देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जमा हुए तालिबानी डूरंड लाइन पर खड़े होकर तालिबानियों ने की नारेबाजी, साथ ही अटॉक पर कब्जा करने की धमकी दी है। काबुल एयरपोर्ट से फिर से शुरू किया गया रेस्क्यू। 30 अमेरिकी नागरिकों समेत 200 विदेशियों को एयरलिफ्ट किया गया। काबुल से दोहा पहुंची कतर एयरवेज की फ्लाइट। अमेरिका के जाने के बाद बड़े पैमाने पर पहला एयरलिफ्ट। जर्मन ब्रॉडकास्ट के 10 कर्मचारी अफगानिस्तान से रवाना, पाकिस्तान के रास्ते वापस जाएंगे जर्मनी। पिछले कई दिनों से निकलने की कोशिश कर रहे थे ये सभी कर्मचारी। अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा यूएई। काबुल एयरपोर्ट पर उतरा संयुक्त अरब अमीरात का 7वां विमान, राहत सामग्री लेकर पहुंचा। अफगानिस्तान की मदद से आगे पाकिस्तान कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचा पाकिस्तान का दूसरा C-130 विमान। पाकिस्तान से राहत सामग्री की खेप लेकर आया विमान। पाकिस्तान से राहत सामग्री लेकर काबुल पहुंचा जहाज। पाक राजदूत मंसूर अहमद खान ने काबुल एयरपोर्ट पर अधिकारियों को सौंपी राहत सामग्री। अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, कहा अफगानिस्तान में सामाजिक व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर उतरने का खतरा बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है कतर और पाकिस्तान। वैश्विक स्तर पर सभी देशों से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का खतरा हो। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भारी इजाफे से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल है। संकट हो रहा है वहां पर और इसी बीच पाकिस्तान ने नई चाल चली है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारीन ने बयान दिया कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी मुद्रा में व्यापार होगा। अफगानिस्तान में डॉलर की कमी का हवाला दिया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से काम धंधे पूरी तरीके से चौपट है। कंपनियां और फैक्ट्रियां के पास स्टाफ और वेतन देने के पैसे तक नहीं है। तालिबान की नई सरकार ने मदद की गुहार लगाई है। अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा तालिबान। कंधार गवर्नर का बयान, कहा उद्योग और व्यापार पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में काम धंधे चौपट। महिलाओं पर तालिबान की बर्बर सोच। तालिबानी प्रवक्ता सैयद ज़कीरुल्लाह हाशमी ने कहा महिलाएं कभी मंत्री नहीं बन सकती, महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान के प्रवक्ता का अजीबोगरीब बयान, कहा एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, महिलाएं पर्दे में रहें। अफगानी महिलाओं के समर्थन में उतरे एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का वादा किया। कहा महिलाओं को लेकर तालिबान की सोच गलत। अफगानिस्तान में महिलाओं के समर्थन में अहमद मसूद ने कहा महिला को शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार हासिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, मंत्री से लेकर निदेशक तक के लिए खुद को नामांकित कर सकती हैं महिलाएं। तालिबान का बड़ा भाई बनने की फिराक में पाकिस्तानी पीएम स्कूल कॉलेज में महिला टीचर के टाइट कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरान सरकार ने पुरुष टीचर पर भी लगाई पाबंदी। क्लास के दौरान जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक, छात्रों पर बुरा असर पड़ने की दलील। इतिहास मिटाने में जुटा है तालिबान। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हामिद करजई का नाम हटाकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा दिया। तालिबान ने जलालाबाद नांगरहार में एक फ्रीस्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में जीतने वाले विजेताओं को इनाम दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का बयान, कहा यूएन घोषित आतंकी तालिबान में मंत्री, आतंकियों का मंत्री बनना चिंताजनक है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तालिबान को नसीहत, का आतंक का केंद्र न बने अफगानिस्तान, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक। रूस का तालिबान को बड़ा झटका। रूस ने तालिबान सरकार की शपथ समारोह में शामिल होने से किया इनकार। पहले रूस ने कहा था तालिबान सरकार की शपथ समारोह में राजदूत स्तर के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। काबुल में दूतावास बहाल करना चाहता है जर्मनी। विदेश मंत्री ने कहा कि काबुल में फिर से बहाल होगा दूतावास, हमें जमीनी स्तर पर राजनयिक प्रतिनिधित्व की जरूरत। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने टर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की गई है। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान पर बयान, का अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए विश्व समुदाय का मानवीय समर्थन जरूरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा अफगानिस्तान में स्थिति अभी भी नाजुक है। भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा अफगान धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तालिबानी जुल्म के बीच संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के स्टाफ को तालिबान प्रताड़ित कर रहा है। महिलाओं की मदद करने वाले एनजीओ को निशाना बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से बातचीत की पैरवी की। कहा बातचीत से लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान के राजदूत की मांग, कहा तालिबान को मान्यता नहीं दे यूएन। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता और आतंक का दिया हवाला। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन और रक्षा मंत्री पीटर डुटॉन 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे। पहली बार हो रही है 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही मानवाधिकार की हालत और बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उल्लंघन पर हुई बात। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत ने उठाया पंजशीर का मुद्दा, कहा हमारे पास तालिबान के अत्याचार के कई चश्मदीद, तालिबानी आतंकवादियों को कई देशों से मिल रहा है पैसा और समर्थन। पाकिस्तान के एक दिवसीय दौरे पर स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा, बैठक में पाकिस्तान के कई अधिकारी भी शामिल। ब्रिटिश खुफिया विभाग के प्रमुख का दावा, कहा अफगानिस्तान में तालिबान के आने से आतंकी साजिशों में बढ़ावा मिल सकता है, तालिबान के आतंकी कैबिनेट पर जताई चिंता। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद भी यूएनईएससीओ यूनेस्को की कोशिश जारी है। यूनेस्को का बयान, कहा हम अफगानिस्तान में साक्षरता को बढ़ावा देने की अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। तालिबान के अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन से नाराज ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के हालात पर अपने सहयोगी से चर्चा करेगा। अफगानिस्तान को समर्थन देकर घर में घिरा पाकिस्तान, मरियम नवाज ने कहा देश के मामले में दखल ठीक नहीं, अमन के लिए काम करे पाकिस्तान। व्हाइट हाउस का बयान, अमेरिकी नागरिकों के अफगानिस्तान से निकलने पर तालिबान ने व्यावहारिक और पेशेवर रुख अपनाया। अफगानिस्तान पर जो बाइडेन प्रशासन का बयान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों के मुताबिक अंतरिम तालिबान सरकार का रुख नहीं लग रहा है। पड़ोसी देशों ने जारी किया साझा बयान, तालिबान से सबको साथ लेकर सरकार बनाने और नीतियों में नरमी बरतने की अपील की। अफगानिस्तान पर बदले हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई, दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान संकट पर हुई बात। चीन के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान, दोहा में तालिबानी प्रवक्ता ने कहा चीन अफगानिस्तान को उसके पड़ोसियों के साथ जोड़ने में करेगा मदद। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी बने T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के कप्तान, राशिद खान ने छोड़ा था पद। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी T20 विश्व कप की टीम की घोषणा की है। क्वाड देशों की शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन से हो सकती है मुलाकात, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं पीएम। कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अफगानिस्तान का वीडियो शेयर कर कश्मीरियों को भड़काने की हो रही है कोशिश, सरपंचों की हत्या की बेधमकी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में तेजी, श्रीनगर के चानापुरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी, धमाके की चपेट में आने से एक स्थानीय महिला भी घायल हो चुकी है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय का दौरा करने पहुंचे, सेना कमांडर ने वेस्टर्न कमांड की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। आज अहमदाबाद में सादर धाम का लोकार्पण करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कन्या छात्रालय का भी होगा भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जोड़ेंगे पीएम। 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे पीएम मोदी, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महामहिम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ अन्य कई विशेष कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में मानसिक रोगी की तरह रहते हैं राहुल, वहीं दिग्विजय सिंह के बयान की तुलना चुटकुलों से की। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल, जनसभा से लौटते हुए गरीब महिलाओं के बीच पैसे बांटने का आरोप। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ट्वीट कर जारी किया तेजस्वी यादव का वीडियो, बिहार के गोपालगंज में लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों की बैठक, सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर कर सकते हैं चर्चा। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया, जीन बैंक और कोल्ड स्टोरेज सुविधा का किया शिलान्यास। यूपी में आज से बीजेपी का बूथ विजय अभियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। 11 सितंबर से 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का भी काम बीजेपी करने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी में 4 करोड़ सदस्य बनाएगी बीजेपी, बूथ से लेकर विधायक सांसदों के साथ अग्रिम मोर्चे की तरफ से भी लगाए जाएंगे शिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी, प्रदेश भर में स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर समेत कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी बीजेपी। यूपी विधानसभा चुनावों में ताल ठोक सकते हैं एलजेपी नेता चिराग पासवान, 2022 चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारने के दिए संकेत। यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी का बीएसपी ने काटा टिकट, अंसारी के भाई और भतीजे के सपा में शामिल होने के बाद से नाराज चल रही थी मायावती। यूपी के मऊ विधानसभा सीट से मायावती ने मुख्तार अंसारी की जगह बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया। यूपी चुनाव में किसी भी बाहुबली और माफिया को टिकट नहीं देगी बीएसपी, मायावती ने ट्वीट कर लिखा, चुनाव में बाहुबली और माफियाओं को टिकट न देने का प्रयास जारी रहेगा।
मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट का ओवैसी की पार्टी ने दिया ऑफर। एमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने मायावती पर निशाना साधा, कहा अपने फायदे के लिए दिया टिकट, बुरे वक्त में छोड़ा मुख्तार अंसारी का साथ। यूपी चुनाव के लिए ओवैसी का रोड मैप तैयार है। सितंबर में 4 बार करेंगे यूपी का दौरा। 22 सितंबर को संभल, 25 सितंबर को प्रयागराज जाएंगे ओवैसी। कानपुर, बहराइच और बलरामपुर भी लिस्ट में शामिल है। यूपी चुनाव के लिए यूपी पुलिस की तैयारी जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। अपर मुख्य सचिव गृह AK अवस्थी उन्होंने ये निर्देश जारी किए। मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कृष्ण जन्मस्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में तीर्थ स्थल ये घोषित हो चुका है पूरा इलाका। मथुरा वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सलाहकार और रणनीति कमेटी के साथ बैठक में आगामी चुनावी अभियानों और कार्यक्रमों पर मंथन, साथ ही 12,000 किलोमीटर की कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। AMU में फिर तूल पकड़ा जिन्ना विवाद। बीजेपी के मंडल प्रभारी ने PM नरेंद्र मोदी को खून से लिखी चिट्ठी। AMU छात्र के संघ दफ्तर में लगी जिन्ना की फोटो हटाने की बात। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ओवैसी के बयान पर पलटवार, कहा SP BSP और कांग्रेस की तरह ओवैसी सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करते हैं, जबकि PM मोदी सभी के विकास की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा धर्म को धर्म से लड़ाना ओवैसी की फितरत है, जिन्ना बनने की कोशिश ना करे ओवैसी। धर्म को धर्म से लड़ाना ये ओवैसी की आदत है और नेतागिरी उसी से चल रही है। पर मैं ओवैसी को कहना चाहता हूँ कि वो जिन्ना बनने की कोशिश ना करें। MIM प्रमुख ओवैसी के बयान पर मोहसिन रजा का पलटवार। धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। ओवैसी जाति धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी विकास की। ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा सिर्फ संघ की आलोचना करते हैं दिग्विजय सिंह, कभी ISI और आतंकियों की नहीं की आलोचना। जम्मू दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए। जम्मू की रैली में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल ने कांग्रेस की तरफ से कश्मीरी पंडितों को दिया मदद का भरोसा, खुद को बताया कश्मीरी पंडित। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का पलटवार। राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। का कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिर राजनीति कर रहे हैं राहुल। कांग्रेस ने कभी कश्मीरी पंडितों की बात ही नहीं की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रदेश के विकास और कई अलग अलग परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। PMC। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 30 सितंबर को 3 विधानसभा सीटों पर भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में होंगे उपचुनाव। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टेबरीवाल लड़ेंगी चुनाव। बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी रह चुकी हैं प्रियंका। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी समेत कई कद्दावर नेता शामिल। केंद्रीय मंत्री भी करेंगे प्रचार। बंगाल उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री भी संभालेंगे मोर्चा। हरदीप सिंह पुरी समेत 23 तर्रार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। शांतनु ठाकुर भी करेंगे उपचुनाव में प्रचार। दीदी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में बीजेपी। ममता को हराने के लिए बीजेपी ने उतारे 20 स्टार प्रचारक। रूपा गांगुली, लौकिक चैटर्जी, बाबुल सुप्रियो समेत कई नेता करेंगे प्रचार। बंगाल उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने दाखिल किया नामांकन। भवानीपुर से ममता बनर्जी ने भरा पर्चा। तमिलनाडु के वल्लोर से हिंदू मनानी का नेता गिरफ्तार। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर हुई गिरफ्तारी। सार्वजनिक तौर पर गणेश पूजा कर नियमों का किया उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बुलाया बंद। दिल्ली में त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के खिलाफ किया हड़ताल। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन। किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। SDM को बर्खास्त करने पर अड़े। हरियाणा के करनाल में फिर से बहाल की गई इंटरनेट सेवा। किसानों की महापंचायत के बाद विरोध के चलते बंद थी इंटरनेट की सुविधा। संयुक्त किसान मोर्चा ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बैठक की। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। बंद को सफल बनाने की कोशिश में किसान मोर्चा। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 20 सितंबर से 20 नवंबर तक चलेगा अभियान। CM योगी ने संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स और नर्स पर अस्पताल में मौजूद नहीं रहने का आरोप लगाया। पटना में नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ी है मुसीबत। शहर में कचरे का लगा अंबार। 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं कर्मचारी। कोरोना पर PM मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। देश में कोरोना के मौजूदा हालात और टीकाकरण की समीक्षा की। देश में कोरोना के 34,973 नए केस आए सामने। बीते दिन 260 मरीजों की कोरोना की वजह से गई जान। देश में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देशवासियों के लिए राहत की खबर आई है। टीकाकरण के बाद 97% तक का मौत का खतरा कम हो जाता है। आईसीएमआर ने जानकारी दी। पहली खुराक मृत्यु दर को रोकने में 96% प्रभावशाली। यूपी के गोरखपुर में जोरों शोरों से जारी है टीकाकरण अभियान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लगाए जा रहे हैं लोगों को टीके। यूपी के कई शहरों में वायरल और डेंगू बुखार का खतरा बढ़ा। वाराणसी के संभागीय अस्पताल में फुल हुए बेड। बिहार के गया में वायरल फीवर के लगातार बढ़ते मामलों को प्रशासन हरकंप में आ चुका है। अस्पताल में भर्ती बच्चों का आंकड़ा पहुंचा 50 के पार। यूपी के अमेठी में वायरल बुखार ने बहन भाई की जान ली। मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हुई मौत। निर्भया जैसी गैंगरेप की वारदात से दहली मुंबई। साकीनाका इलाके में महिला के साथ गैंगरेप के बाद बर्बरता गंभीर हालत में है महिला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के पास मईदपुर के हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अपने जन्मदिन के मौके पर भीड़ में हर्ष फायरिंग की। रायबरेली जिले में अचानक से स्कॉर्पियो गाड़ी में लगी आग। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम से मदद मांगा। गाड़ी में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। बुलंदशहर पुलिस ने अंतरराज्य बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक्स भी बरामद। यूपी के रायबरेली जिले के लालगंज इलाके में रफ्तार ने ली जान। तेज रफ्तार ओवरलोडिंग ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को मारी गोली, जिसमें से एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरा छात्र गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वार्ड में भर्ती बच्चों को लेकर भागे परिजन। कई मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। अपने ससुराल आया तो युवक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुरादाबाद हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में शराब के नशे में युवक का हंगामा। युवक ने 2 लोगों को बेरहमी से पीटा। आरोपी युवक के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बलिया में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 2 आरोपी में से एक आरोपी निकला चचेरा भाई। नाबालिग की हालत नाजुक। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की। यूपी के बुलंदशहर के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टरों के साथ मारपीट और अभद्रता के विरोध में किया बंद। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के नोएडा में 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और कैश बरामद। यूपी में एक शख्स की मौत के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा। जौनपुर पुलिस जांच में कर रही थी ढिलाई। बीती 11 फरवरी को पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। अलग अलग शहरों में करते थे अवैध हथियारों की तस्करी। हथियार तस्करों के पास से पुलिस ने 4 अवैध पिस्टल और 11 कारतूस बरामद किए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में लोगों का हंगामा। गांव में मूलभूत सुविधा न होने से नाराज हैं ग्रामीण। यूपी के सुल्तानपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। पूर्व सपा विधायक के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में विवाद हुआ। पीड़िता ने महिला कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हैदराबाद में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या मामले में लोगों का गुस्सा फूटा। घटना के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में पालघर जिले में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग। गणपति की छुट्टी होने के कारण बंद था फैक्ट्री। तारापुर MIDC की घटना है ये। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बहाव की चपेट में आई गाड़ी। कार में सवार 2 लोगों में से एक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला। लद्दाख से आई स्नोफॉल की तस्वीरें। चांगला में हुई हल्की बर्फबारी में तापमान में आई गिरावट। ओडिशा के संबलपुर में खारला नदी पर बना लोहे का पुराना पुल टूटा। कुंजड़ा के पास हुआ भीषण हादसा। 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रक ड्राइवर को बचाया गया। पंजाब के अमृतसर में दिन में छाया अंधेरा। झमाझम बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी नाला उफान पर, जिसके चलते 10 मजदूर फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया। दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान। स्वर्ण पदक जीतने वालों को 10 लाख, रजत पदक विजेताओं को 8 और कांस्य पदक विजेताओं को 5 लाख की इनामी धनराशि दी गई है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे पैरालंपिक विजेता प्रवीण कुमार। परी चौक पर किया गया प्रवीण कुमार का जोरदार स्वागत। भारी संख्या में पहुंचे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा यूपी के रायबरेली में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर बरसाए पुष्प। मुंबई में गणेश चतुर्थी पर लाल बादशाह के राजा के दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की अनुमति मिली है। सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार के सदस्यों के साथ की गणपति बप्पा की पूजा। मुंबई स्थित अपने आवास में की गणेश की स्थापना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने परिवार के साथ गणेश उत्सव मनाया। अपने पैतृक गांव
में पूजा की। पत्नी सुलक्षणा सावंत भी साथ दिखी। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत पहुंचे अपने घर। इससे पहले भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर ट्रांसजेंडर ग्रुप ने सराहनीय पहल की। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बांटा भोजन। केरल के तिरुवनंतपुरम में DYFI संगठन ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राजभवन के सामने किया सत्याग्रह। गुजरात के अहमदाबाद के एक डिजाइनर ने तैयार किया इको फ्रेंडली कपड़ा। केले, अनानास समेत अन्य कई प्रकार के फसलों के कचरे से मजबूत और टिकाऊ कपड़ा बनाने का दावा किया। कोरोना काल में काफी समय के बाद नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भक्तों के लिए अब खुल चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने घटाया वजन। मिलिट्री परेड में दिखा नया लुक। उत्तर कोरिया ने देश के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर निकाली थी गुड स्टेप परेड।